बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के वीकली वेबिनार में आपको वेलकम करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के वीकली वेबिनार में आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम आरिफ अहमद है और मैं पीएमईएक्स की मार्केटिंग टीम से वाबस्ता हूं। आज का जो वेबिनार है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे है। हमारे साथ अनीस मीर हैं जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की ऑपरेशंस टीम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पीमैक्स के ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। इस प्रेजेंटेशन में हम MT5 को भी कवर करेंगे। अनीस जो हैं वो हमारे साथ काफ़ी अरसे से हैं और हमारी ऑपरेशंस टीम का एक बहुत ही की पार्ट है। अनीस, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आरिफ आरिफ भाई। भाई। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लेट्स डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है MT5 पीएमएक ट्रेडिंग सिस्टम जो है, उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है विच इज़ MT5। हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। मेटा ट्रेडर की बात करें तो मेटा ट्रेडर 5 पीएमएक्स में एक्सचेंज में जो है यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। मेटा की बात करें तो मेटा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं बाय मोबाइल, बाय वेब सॉफ्टवेयर और बाय डेस्कटॉप। ठीक है, बहुत इजी फ्रेंडली यूज़ सॉफ्टवेयर है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है। MT5 की फर्दर बात करें तो वो हमें जो फीचर, टिक चार्ट, डेप्थ ऑफ मार्केट, watch of the product, import of product specification to understand the trending condition। ठीक है, और इसके साथ साथ वो इसमें नेविगेटर का ऑप्शन भी हैं और आप बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, सारी चीज़ें आपको MT5 पे शो हो रही होती हैं। शो रहती है MT5 सेक्शन की। फर्दर हम बात करें तो MT5 पे जो एक और चीज़ है, जो आप अपनी एक से ज़्यादा, अगर आपके ब्रोकर एक से ज़्यादा ब्रोकर के पास अकाउंट, एक से ज़्यादा अकाउंट को सिंगल सॉफ्टवेयर पे लिंक कर सकते हैं। क्या MT5 के फंक्शन की तरफ चलते हैं। MT5 के जो कोर फंक्शन हैं देखें, टू टू ऑर्डर टाइप्स हैं। एक मार्केट है, दूसरा पेंडिंग ऑर्डर है। मार्केट ऑर्डर की बात करें तो मार्केट ऑर्डर में हमें मिलते हैं, मार्केट होम में हमें मिलते हैं एक्सचेंज एक्सचेंज एग्जीक्यूशन और क्लोज बाय। फर्दर हम पेंडिंग ऑर्डर्स की बात करें तो MT5 में हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर 6 हैं, 6 पेंडिंग ऑर्डर हैं। इससे पहले अगर MT4 की बात करें तो MT4 में 4 पेंडिंग ऑर्डर की फैसिलिटीज थी, MT5 में 6 पेंडिंग ऑर्डर की फैसिलिटीज है। ठीक है, विच इज इसका फर्दर बात कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म डीलर्स, ट्रेडिंग टीज, इंटरपोजिशंस। ठीक है, और फर्दर चलते हैं आगे की तरफ। तो करेंसी जो हम एक्सचेंज ऑफर करते हैं आपको, सबसे पहले मेटल्स है जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर आता है। एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ब्रेंट आता है। करेंसीज में मल्टीपल काइंड ऑफ करेंसीज आती है। डे कॉन्ट्रैक्ट्स भी है हमारे पास। अगर आपने आईडी कॉन्ट्रैक्ट्स में काम किया हुआ है तो आप अपनी पोजीशन खुद से क्लोज कर दे, नहीं तो डे एंड पे खुद से सेटल हो जाएगी। इंडाइसिस भी हैं। और एग्री में भी हमारे पास आई कोटा, नाइक 50, आई सोयाबीन, वीट कॉर्न है। फिजिकल गोल्ड में तोला गोल्ड और मिली तोला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट हम ऑफर करते हैं। ऑर्डर टाइप्स की बात करें तो मार्केट ऑर्डर्स, मार्केट
मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज ऑर्डर है, ठीक है? और क्लोज बाय, अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो आप उसको डायरेक्ट क्लोज बाय भी कर सकते हैं। 2 ऑर्डर टाइप्स में हमें अ, सॉफ्टवेयर अलाउ करता है। मैं साथ आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाता चलूँ। देखिए, ऑर्डर टाइप की बात करें तो मार्केट ऑर्डर और क्लोज बाय। पेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 6 पेंडिंग ऑर्डर है। इससे पहले एमटी4 में 4 थे, एमटी5 में 6 पेंडिंग ऑर्डर फैसिलिटीज इसमें ज़्यादा कर दी गई है। बाय लिमिट है, बाय स्टॉप लिमिट है, सेल लिमिट है, सेल स्टॉप है, बाय स्टॉप लिमिट है, सेल स्टॉप लिमिट है। ठीक है? एमटी5 की तरफ जाएँ, इससे प्लेस कैसे करते हैं? देखिए, ये आपके पास स्क्रीन आ रही होगी इस तरीके की, जब आप एमटी5 लॉगिन करते हैं तो, ठीक है? तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में स्क्रीन शो नहीं हो रही। अ, नाउ स्क्रीन शोइंग। ठीक है, ये आ गई। बाय लिमिट, हम लिमिट पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? ये पेंडिंग ऑर्डर जो मैंने बताया कि 6 पेंडिंग ऑर्डर है एमटी5 जो ऑफर करता है। बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट एंड सेल स्टॉप लिमिट, ठीक है? तो हम कुछ प्लेसमेंट कर लेते हैं, साथ साथ एमटी5 का भी यूज़ करते हैं। ये एमटी5 की स्क्रीन है, ठीक है? अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बाय लिमिट लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए अपनी स्क्रीन से, मार्केट बोर्ड से। फॉर एग्जांपल मैं छोटा कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा। ठीक है, ये हाँ चलाइए यार ये। चलिए किसी में भी काम कर लेते हैं हम। देखिए, एक्सचेंज एग्जीक्यूशन और पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है? आप आपके क्या बाय लिमिट लगाना चाहते हैं, सेल लिमिट लगाना चाहते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप बाय लिमिट लगाना चाहते हैं तो बाय लिमिट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम, यहाँ जो प्राइस है वो प्राइस डाल देंगे आप। फॉर एग्जांपल 976.80 हम डाल देते हैं, ठीक है? जीटीसी गुड टिल ऑर्डर। जीटीसी का मतलब है कि आपका जो लिमिट ऑर्डर है वो मार्केट अभी बरकरार रहेगा कंटिन्यूसली जब तक ये मार्केट क्लोज नहीं होती या खुद से कैंसिल नहीं किया जाता ये ऑर्डर। टुडे तो मार्केट जब मार्केट बंद होगी तो आपका प्लेस ऑर्डर कैंसिल, ऑटो कैंसिल हो जाएगा। आप लिमिट प्लेस कर दें। इसमें डेमो की वजह से ऑफ कोर्स आ रहे हैं, हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हम इसी से आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली जी, जी, वो टाइप करते हैं, ठीक है? पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट, ये रेट लगा दूँ आपको मैं, ठीक है? मॉडिफाई ऑर्डर 2163 मॉडिफाई कर लिया, ठीक है? ये आपका बाय लिमिट लग गई। तो इसी तरीके से आप सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो प्राइस है उस प्राइस पे आप ये 6 पेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम आगे बात करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर के अलावा एमटी5 जो प्रोवाइड्स करता है टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉट से इन एडिशन। अगर आप कोई पोजीशन बाय करते हैं, ठीक है? आ- आप फॉर एग्जांपल बाय करते हैं गोल्ड में, वन ऑफ बाय करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ और लगाई हुई है, मैंने पोजीशन बाय की हुई है, ठीक है? और आप स्क्रीन के सामने नहीं है, स्क्रीन के सामने नहीं है, आप अपनी पोजीशन सेल करना चाहते हैं तो इसमें स्टॉप सेल का ऑप्शन है। आप अपनी पोजीशन को मॉडिफाई करके स्टॉप सेल लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टॉप सेल लगाया हुआ है। 2167 मेरी बाय प्राइस है। मैं इससे ज़्यादा जो मैं लॉस इससे ज़्यादा बेर नहीं कर सकता, ठीक है? मार्केट ऊपर जा रही है तो ठीक है, अगर नीचे करो इतना मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं बेर नहीं कर सकता। हम स्टॉप
लॉस अप्लाई कर दें, देन अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो आपका जो ट्रेड है वो ऑटो क्लोज हो जाएगी इस प्राइस के ऊपर। सेम गोज़ विद द टेक प्रॉफिट, अगर आप कोई सेल करते हैं, ठीक है? और आपको शॉर्ट करते हैं और आपको बाय करनी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपना जो भी रेट्स है वो डिफाइन कर सकते हैं और टेक प्रॉफिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन के सामने नहीं भी हों तो आपका ये जो ट्रेड है इस प्राइस के ऊपर जैसे ही मार्केट इस प्राइस पर आएगी, आपका ट्रेड ऑटो पोजीशन ऑटो क्लोज हो जाएगी। तो ये भी मेन फीचर है टेक प्रेसिडेंट स्टॉप लॉस MT5 के। ऑर्डर स्टेटस की बात करें तो हम स्टेटस देखेंगे, अगर आप कोई लिमिट प्लेस करते हैं, मेरी स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी, ठीक है? तो आप जैसे लिमिट प्लेस करते हैं, प्लेस मीन्स आपकी लिमिट प्लेस हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ से प्लेस ये आपका जो लिमिट है वो आपके क्या कहते हैं, इस रेट पर आपको ये ट्रेड मिल जाएगी, तो ये यहाँ से निकल के ये ऊपर की तरफ आ जाएगी और फिल के ऑप्शन में आ जाएगी, ठीक है? और अगर फर्दर में इसकी बात करें तो प्लेस accepted or place is awaiting execution. Fill indicates that the order has been filled in the full requested volume. और अगर कैंसल आ रहा होगा तो कैंसल मीन दैट द क्लाइंट हैज कैंसल द ऑर्डर बिफोर इट वाज फिल्ड। एक्सपायर की बात करें तो अगर आपने कोई लिमिट लगाई हुई किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायर हो गया तो वो ऑटो क्लोज हो जाएगी, उस पर रिमार्क्स आ रहे होंगे अपॉन एक्सपायरेशन। फर्दर हम बात करें तो अगर कोई लिमिट आपकी प्रोसेस पोजीशन आ गई होगी, प्रोसेस ऑर्डर जो प्रोसेस हो चुका आर कंसीडर क्लोज, दे आर डिस्प्ले अंडर द हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट्स, तो वो आपको हिस्ट्री सेक्शन में नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मॉडिफिकेशन की बात करें तो कोई भी लिमिट जो आपने प्लेस की हुई हो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लगी हुई है तो बाय लिमिट पे आप गए, डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो आपके सामने आ गई, मॉडिफाई ऑर्डर है, आपने दोबारा मॉडिफाइड किया, जो भी आपकी रेट है वो आपने अपडेट किए 2164 कर दिया फॉर एग्जांपल, या 2162 कर दिया, जो रेट आपको लगाना चाहते हैं, तो ये आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। अलाउ करते हैं हमें मॉडिफिकेशन कि आप कोई भी लिमिट को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सचेंज एग्जीक्यूशन पोजीशन ओपनिंग, तो पोजीशन ओपनिंग की बात करते हैं। पोजीशन ओपनिंग मींस ओपनिंग अ पोजीशन और एंटरिंग द मार्केट मींस द प्राइमरी परचेज और सेल ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका विंडो चार्ट चार्ट किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में हम ले लेते हैं, पोजीशन लेते हैं। अभी हम वैसे मैंने पोजीशन दी हुई है, ये बाय पोजीशन दी, मैंने विंडो ओपन कर ली यहाँ से, ठीक है? आप फर्दर इस पे पोजीशन बाय या सेल करना चाहते हैं, ठीक है? ये होती है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन पर हमने एक सेल कर दी, मार्केट विद फिल पॉलिसी रिटर्न सेल कर दी, तो ये आपकी पोजीशन सेल हो गई। तो जैसे ही आपने सेल की तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा कि किस पोजीशन पे आपने किस प्राइस पे आपने परचेज की है, वॉल्यूम क्या है, टाइम क्या है और टिकट आईडी क्या है, ठीक है? और उसके साथ-साथ यहाँ पे आपका जो अप एंड डाउन होगा तो प्रॉफिट और लॉस भी जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसी तरीके से इसी जो जैसे मैंने पहले बताया, आप इसी पोज़ीशन को मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं एज़ अ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए। फिल पॉलिसी एग्जीक्यूशन की बात होती है तो फिल पॉलिसी की बात होती है। एमटी5 ऑफर 3 काइंड ऑफ पॉलिसी, फिल और किल पॉलिसी, इमीडिएट और कैंसल पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी। फिल और किल पॉलिसी की बात करें तो लार्ज अमाउंट और लार्ज क्वांटिटी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि पर्पज़ ये फिल और किल पॉलिसी का, अगर आप एक नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या कहते हैं बाय या सेल करते हैं, तो या तो उसको इमीडिएट फिल कर दें, और अगर कुछ एम्बिग्यूटी आ रही है या एट अ टाइम वो फिल नहीं हुआ आपका ऑर्डर, वो पूरी क्वांटिटी है वो आपको एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, तो आपका जो ऑर्डर है वो किल हो जाएगा, इसको जीरो इम्पैक्ट होगा अगर वो इमीडिएट क्या कहते हैं एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो। फिल और किल पॉलिसी इस तरीके से काम करती है। इमीडिएट और कैंसिल की बात करें तो इमीडिएट और कैंसिल में ये होता है कि अगर आपने कोई क्वांटिटी बाय की है, बल्क क्वांटिटी बाय की है, या कोई भी 50 लोड 60 लोड्स बाय किए हैं, इमीडिएट जब वो एग्जीक्यूट होगी मार्केट में, ठीक है? मार्केट में जब उसकी एग्जीक्यूशन होगी तो इमीडिएट एक्शन होगा, तो जितनी क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल उसने 40 लॉट्स बाय कर ली, फर्दर थोड़ा एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है तो रेस्ट ऑफ ऑल वो उसको किल कर देगा, ठीक है? तो आपके 40 लॉट्स ही बाय होंगे, जो रिमेनिंग
आपका ऑर्डर है वो किल हो जाएगा, अब आपको दोबारा एग्जीक्यूशन प्लेस करनी पड़ेगी। फर्दर हम रिटर्न पॉलिसी यूज़ करते हैं, मोस्टली ये यूज़ की जाती है बाय और सेल लिमिट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूज़ करके बताई यहाँ पर MT5 में। तो रिटर्न पॉलिसी का ये होता है, अगर आप एग्जीक्यूशन करते हैं मार्केट में, ठीक है, तो डजंट मैटर आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, डजंट मैटर आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, आपका जितनी एग्जीक्यूशन होगी होनी हो जाएगी उससे एट अ टाइम, देन जो रिमेनिंग होगी वो ना कैंसिल नहीं होगी, वो प्रोसेस में होगी। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा वो आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपके जो लॉगिन है उस पर आपकी पोजीशन आ जाएंगी, प्लेस हो जाएंगी, कैंसिल नहीं होती। इस तरीके से यहाँ चार्ट भी दिया हुआ है, चार्ट भी दिया हुआ है इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए। आगे चलते हैं चार्ट फीचर्स की तरफ। MT5 चार्ट फीचर्स अलाउ करता है हमें, जो कि चार्ट, हाँ बिल्कुल, चार्ट फीचर अलाउ करता है चार्ट्स में किस तरीके से ट्रेडिंग की जाए, टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट की। MT5 की तरफ हम आएंगे तो MT5 में देखिए अलाउ करता है आपको यहाँ चार्ट, ये मेरा चार्ट पता नहीं शो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ये आ गया शो। ये चार्ट अलाउ करता है, ठीक है, आपकी टेक्निकल टेक्निकल सपोर्ट के लिए, कि मार्केट क्या लगती है, यहाँ पे आपको क्या क्या बाय करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तो चार्ट पे बात करें तो आप अपना चार्ट इस तरीके से आ रहा होता है। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, लाइन चार्ट है, जो आप बेहतर समझते हैं तो आप उसे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट आ गया, लाइन चार्ट आ गया, ये ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इस पर बात करें तो अगर आपको यूज समझ नहीं आ रहा तो आप जा सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में चेक सकते हैं आप, यहाँ पे आपको कलरिंग वगैरह सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बैकग्राउंड ब्लैक नहीं चाहिए, आप ब्लैक से हटा दें, इसको आप कोई भी कलर दे दें। वाइट से फॉर बैकग्राउंड आपको ग्रीन कर दें। इंडिकेटर्स जो ग्रिड बनी हुई है वो चेंज करनी है तो आप वो ब्लू कर दें। नेम चेंज करनी है तो आप ग्रीन कर दी। ये सारे यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, इसको ओके करेंगे तो आपका ये बार चार्ट अपडेट हो जाएगा। फर्दर इस पे बात करें तो अगर आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए समझने के लिए तो आप ये ग्रिड लाइन भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, बार बार आपको ये हर चार्ट पे करना पड़ेगा तो आप फर्दर ये कर सकते हैं कि इसको आप सब सेव कर लें। ये आपका टेम्पलेट है, मैंने ऑलरेडी मेरा एक टेम्पलेट बनाया हुआ, ठीक है। जब आप सेव करेंगे सेव टेम्पलेट तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी नाम देके आप, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग 2 करके मैंने सेव कर लिया, टेम्पलेट सेव हो जाएगा। फिर जब भी आप किसी टेम्पलेट में जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ट्रेडिंग 1 ये आ रहा है ना, इसको मैंने गया, मैं टेम्पलेट्स में गया और ट्रेडिंग 2 यहाँ पे देखिए आ गया। ट्रेडिंग 2 करेंगे तो आपका चार्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट की फॉर्मेटिंग ऑप्शन, चार्ट फॉर्मेटिंग, बार चार्ट बता चुका हूँ, फॉर्मेटिंग आपको बता चुका हूँ। टाइम चार्ट फॉर ट्रेडिंग एंड कस्टमाइजेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम फ्रेम ट्रेडिंग, टाइम फ्रेम ट्रेडिंग यहाँ आ गया आपका। टाइम फ्रेम आपको जो एग्जीक्यूशन करनी है, जो आपको आप ट्रेड करना चाहते हैं वो कितनी देर के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको वो, अगर आप 15 मिनट के लिए आपको उसका 15 मिनट की आपके जो टाइम पीरियड है कि 15 मिनट आपको ट्रेड कैंसिल करनी है तो 15 मिनट का आपको चार्ट दे देगा, इंडिकेटर्स दे देगा कि बाय क्या है, सेल क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, आप ताकि 15 मिनट में कैंसिल कर सके। इसी तरीके से मल्टीपल फीचर है, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 30 मिनट्स है। इसकी कस्टमाइजेशन की बात करें तो आप इसको कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छी ये ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हैं, देखिए लाइन से 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 डे, 4 डे, 1 ओवर, 4 ओवर, डे 1, वीक्स पे भी है। फर्दर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज पे जैसे करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी इसमें सेट कर सकते हैं, आपको 2 डेज की चाहिए, 3 डेज की चाहिए, 8 ओवर्स की चाहिए, वो आप अपने हिसाब से भी ऐड और लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने रिमूव कर दिया, अगर आप यहाँ की सेटिंग करना चाहते हैं, इसको अप एंड डाउन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अप एंड डाउन करने से, अप एंड डाउन से भी यहाँ से फीचर इस्तेमाल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिंग, इस इट्स अप टू यू कि आप इस पे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फर्दर चार्ट की सेव टेम्पलेट एक्शन,
सेव टेम्पलेट एक्शन मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। वो टेम्पलेट आप सेव कर लें, ठीक है, और चार्ट पे अप्लाई कर दें। वन क्लिक ट्रेडिंग, ये बहुत अच्छा फीचर है। वन क्लिक ट्रेडिंग, वन क्लिक ट्रेडिंग की बात करें तो चार्ट अलाउस अस के आप इस पर फॉरेन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे क्लिक करें, ठीक है, ऑल्ट टी, जिसका शॉर्टकट की है, आप यहाँ से भी वन क्लिक ट्रेडिंग इनेबल कर सकते हैं, ऑल्ट टी, ठीक है। ये आप करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दोबारा आप करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो ये इससे होता ये है कि आपको चार्ट पर ही दो बटन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, बाय और सेल के, फॉर, ठीक है। आपको यहाँ एग्जीक्यूशन करनी है, इसके ऊपर आप बाय करेंगे, ठीक है, तो आपकी बाय होगी। मेरी एक सेल लिमिट थी, वो लिमिट देखें आपके सामने में, यहाँ मेरी एक सेल लिमिट आ गई। तो इसे वन क्लिक ट्रेडिंग कहा जाता है, जो बहुत ही बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरीके से आप सब में कर सकते हैं। आप अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, उसके आप चार्ट खोल लें। चार्ट किस तरीके से ओपन होते हैं, चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं हम। चार्ट किस तरीके से अलाइन किए जाए। मैं कोई छोटा कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहा हूँ जिसपे लिमिट एग्जीक्यूट हो सके। गोल्ड 1 की बात करें, ये आ गया गोल्ड। जी मिल गया मुझे, देखें चार्ट, ये मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच पे आप क्लिक करेंगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो चार्ट विंडो आ जाएंगे। जब आप ओपन चार्ट करेंगे तो इस तरीके का चार्ट आप चार्ट यहाँ सेट कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे जितने भी चार्ट खुले हैं इस तरीके से शो होते रहेंगे। इसकी मॉडिफिकेशन भी होती है, मैं फर्दर में आपको बताऊँ। फिर वही जो आप करना चाहें, टेम्पलेट चेंज करना चाहें, ट्रेडिंग चेंज करना चाहें, जो भी करना चाहें आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो और फर्दर बात करते हैं, वन क्लिक ट्रेंड की बात होगी। चार्ट टूल है जो एम्प्लीफाई अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल हम इस चार्ट की बात करें तो इस पे हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। इस बॉक्स पे ये देखें, यहाँ पे आपको लिमिट डिफाइन हो रही है, ये सारे रेट आ रहे हैं चार्ट पे, ठीक है। आप लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल पे लिमिट आ रही है, देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे या रेट आ रहे हैं। आपने यहाँ इस लिमिट पे क्लिक किया, आपको सेल लिमिट लगानी है, ठीक है। सेल लिमिट लगानी है, या फिर हम ट्रेडिंग में चले गए, बाय लिमिट लगानी है, बाय स्टॉप लगाना है, न्यू ऑर्डर लगाना है। फॉर एग्जांपल हम सेल लिमिट लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे क्लिक किया तो आपकी सेल लिमिट बाय चार्ट चार्ट के थ्रू लग जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ तो वो काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। ये देखें, आपके सामने लिमिट शो हो गई। तो इससे चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। आप बाय लिमिट, सेल लिमिट, इसी तरीके से मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की जाती है। दिस इज फॉर द चार्ट ट्रेडिंग। ये सर ये फीचर भी है, आप उस कॉलम पे क्लिक करें या उस जो सेल बॉक्स है उस पर क्लिक करें, इस तरीके से अप्लाई करके आप यहाँ यहाँ से सारी चीज़ें, न्यू ऑर्डर, सारी सारी चीज़ें, मार्केट एग्जीक्यूशन, सब कुछ चार्ट चार्ट ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। फॉर टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ काम कर रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो आपने करते करते बाय लिमिट लगा दी, सेल लिमिट लगा दी, ये मार्केट एग्जीक्यूशन कर दिया, जैसे आपको ठीक लगे। रीसाइज एंड अरेंज चार्ट विंडो, फर्दर बात करते हैं हम रीसाइज एंड अरेंज चार्ट विंडो की, वो किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट आ रहे हैं, आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस तरीके से चार्ट देखने हैं। आप कैस्केड करेंगे तो आपकी सारी विंडोज इस तरीके से ओपन हो जाएंगी। आप फिर से सिंपल ये क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये हम विंडो एडजस्ट कर देंगे जिस जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और विजिबिलिटी, ठीक है, सब पे हम ऑप्शन अवेलेबल कर देते हैं। अब ये सारे चार्ट्स खुल गए, इस पे आप वन क्लिक ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, चार्ट ग्रीन भी, चार्ट
ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं यहाँ इजीली क्विक एक्शन पे कर सकते हैं चार्ट पर। इसी तरीके से इसके दूसरे ऑप्शन भी है, टायर हॉरिजॉन्टली भी है, इसे भी कर सकते हैं आप, अरेंज आइकन से। तो मल्टीपल फीचर है, आप इसको यहाँ से इस्तेमाल करके एडजस्ट कर सकते हैं चार्ट विंडोज को। फर्दर हम बात करते हैं चार्ट्स के फीचर, हमने डिस्कस कर लिए। मार्केट वॉच फीचर, ठीक है, MT5 में मार्केट वॉच भी अलाउ करता है आपको, ठीक है, जिसमें से आप रेट्स वगैरह, फीड्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ व्यू में जाएंगे, ये मार्केट वॉच का फीचर है। मार्केट वॉच, ये देखें, ये मार्केट वॉच यहाँ से रिमूव हो गया। आप दोबारा व्यू में जाएंगे, मार्केट वॉच करेंगे तो आपके सामने मार्केट वॉच का फीचर आ गया। इसमें नंबर ऑफ कमोडिटीज है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। अगर आप किसी 3, 4 या 5 प्रोडक्ट में काम करते हैं और आपको ये पूरी लिस्ट नहीं देखनी, तो फर्दर इसके ऑप्शन हम बताते हैं आपको। हाँ, सारी देखें, इसमें मार्केट मार्केट वॉच में आपको सारी डिटेल मिल जाती है। हम सिंबल की बात करें तो यह सारे सिंबल शो हो गए। फर्दर हम इसकी डिटेल्स की बात करते हैं, तो अगर आप डिटेल्स किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल गोल्ड 108 की बात करता हूँ, मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी सारी डिटेल आपके सामने आ गई, ठीक है। आप यहाँ पे टिक साइज देख सकते हैं, टिक वैल्यू देख सकते हैं, हाई लॉस देख सकते हैं, ट्रेडिंग्स। और फर्दर इसके ट्रेडिंग्स की बात करें तो ये क्विक बटन है, जिससे आपको ये वंस कहते हैं क्लिक ट्रेडिंग प्रोवाइड किया गया। इसी तरीके से क्विक बटन से, तो जो जो सिंबल आपके पास यहाँ अलाउ किए हुए होंगे आपकी मार्केट वॉच पर, वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, तो आप डायरेक्ट अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे चार्ट शो हो जाता है, जो जिस भी जो कॉन्ट्रैक्ट आप काम कर रहे हैं, जिस पे क्लिक किया हुआ है आपने, उसका चार्ट शो हो जाता है, जिसमें वो टिक्स बता देता है उसकी, जो हेल्प करती हैं आपकी ट्रेडिंग करने में, ठीक है। ये मार्केट वॉच के। और हाँ, फर्दर में बता चलो, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आपको इस प्रोडक्ट्स में काम नहीं करते, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज में चले गए, सिंबल में चले गए, ठीक है, सिंबल में चले गए। अगर आपको ये सारे मेजर्स देख शो, यहाँ पे मेजर्स शो हो रहे हैं, मेटल्स, एनर्जी, इंडिकेटर्स, करेंसीज। आप मेटल्स मेटल्स में अगर आप किसी में काम नहीं करते, तो ये आपने इसको क्लिक कर दिया, हाइट सिंबल, यहाँ से क्लिक कर लिया, हाइट सिंबल, फिर हाइट सिंबल, ठीक है, ओके करेंगे तो वो सारे सिंबल आपकी स्क्रीन से रिमूव हो जाएंगे, जो आपको नहीं, अननेसेसरी सिंबल है। अगर कोई सिंबल आपके पास नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो आपकी शो सिंबल करने के बाद इसी तरीके से शो सिंबल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपके ब्रोकर की तरफ से वो आपको इनेबल ना किया गया हो, ठीक है। तो आज का सेशन हम अपना यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ, जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सके। हम वापस जाते हैं आरिफ भाई की तरफ। थैंक यू अनीस, थैंक यू अनीस, बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी। आपने बहुत डिटेल में सिस्टम और एप्लीफाई के बारे में बताया। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लेना चाहेंगे, और आपको आपको जो है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे। और अगर आप अपने हैंड रेज करेंगे तो हम क्वेश्चन लेना। If anybody has any questions, तो हम वो क्वेश्चन ले सकते हैं। आप अपने हैंड रेज करिए, मैं आपको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन चैट में आ रहे हैं उसको हमने वहीं रिस्पॉन्ड कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि ये वो नोट्स शेयर करें, तो मैंने ये बता दिया है कि चैट में कि ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है सेशन की, ये शेयर की जाएगी PMEX के यूट्यूब के पेज पे। बस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमने जो चैट में क्वेश्चन थे वो जो है उसको सीधा जवाब दे दिया है कि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग शेयर होगी पीमैक्स की यूट्यूब के पेज पे आज रात तक। तो वहाँ पर आप उसे रेफर कर सकते हैं। हमारे जितने भी वेबिनार इससे पहले भी हुए हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग जो है हमने पिछले कुछ वेबिनार्स की पीमैक्स के यूट्यूब के पेज पे शेयर की है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। Thank you, Anis. Thank you, participants.
आपने आज अटेंड किया और हमारा तो अगले वेडनेसडे को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।